जय श्री कृष्ण। इस शो की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके इसलिए हुई है क्योंकि भले ही हम आगे बढ़ गए हैं, लेकिन हम संस्कृति को तो पीछे नहीं छोड़ सकते, है कि नहीं? नमस्कार, प्रणाम और स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अनुपमा जोशी और मैं अपनी डांस रानीज के साथ सबसे पहले तो धन्यवाद कहना चाहती हूं मुंबा देवी एंटरप्राइजेस को, जिन्होंने अपने गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में हमें आमंत्रित किया और हमें इस सुनहरे अवसर पर परफॉर्म करने का मौका दिया। थैंक यू सर। आप सबने एक बार तो सोचा होगा कि फैशन शो, वो भी चोल में। सच कहूं तो फैशन शो चोल में करना एक बहुत बड़ा रिस्क है, लेकिन ये रिस्क मुंबा देवी एंटरप्राइजेस ने उठाया, वो भी हमारी विनती पर। हम पर भरोसा करने के लिए बहुत 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 थैंक यू सर। अगर आप परमिशन दें तो मैं उस डिजाइनर को इस मंच पर बुलाना चाहूंगी जिन्होंने इन कॉस्ट्यूम को डिजाइन किया है। थैंक यू। तो देवियों और सज्जनों, तालियों के साथ स्वागत कीजिए शो की डिजाइनर परीशा का। मैं हूं बेटा, कपड़ा बदल। तो आज के इस फैशन शो में आप लोग जितने भी कॉस्ट्यूम देखेंगे, जितने भी कॉस्ट्यूम यहाँ पर शोकेस होंगे, वो सभी परीशा ने बनाए हैं। और इस फैशन शो के साथ साथ वो अपने नए ब्रांड स्वयंकर्ता को भी लॉन्च कर रही है। स्वयंकर्ता, जिसका मतलब है सेल्फ मेड। वैसे आप में से बहुत सारे होंगे ना जिन्होंने फैशन शो लाइव देखा है। कितने लोगों ने देखा है? अरे वाह, सरस। हम जैसे लोगों ने तो बस टीवी पर ही देखा है, और जब भी फैशन शो देखा है तो वो किसी बहुत बड़े 5 स्टार में या तो फिर किसी बहुत बड़े वेन्यू में ही होता है ना? वहां पर बड़े बड़े डिजाइनर अपना हुनर, अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं। शायद पहला ऐसा फैशन शो होगा जो एक चोल के बीचों बीच होने जा रहा है। ये फैशन शो आम औरतों के बारे में है, उनकी जिंदगी के बारे में है। तो आप सबका धन्यवाद कि आप सब हम आम औरतों के बीच आए, हमारे घरों में आए, हमारी जिंदगी में आज शामिल हो रहे हैं, हमारी जिंदगी को करीब से देखने के लिए। थैंक यू, आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। क्या बात है। और ये फैशन शो इसीलिए भी बहुत 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 स्पेशल है क्योंकि इसमें आप जितने भी कॉस्ट्यूम देखेंगे वो सभी पुराने कपड़ों में से बने हैं। कर पुरानी साड़ियाँ, पुराने दुपट्टे, घर में जो भी सामान पड़ा है, पुराने चद्दर, पुरानी गोदड़ियाँ, ये सारी चीजों में से बना है। ये सबसे बड़ा उदाहरण है बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट का। हमेशा देखा गया है कि डिजाइनर पहले कपड़े डिजाइन करता है, उसके बाद फैब्रिक खरीदा जाता है, लेकिन यहाँ पर जो भी फैब्रिक था उसी के हिसाब से डिजाइन बनाए गए हैं, वो भी बहुत 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 कम समय में। अब चाहे अमीर हो या गरीब, हिंदुस्तानी औरत ही रहती है। इसीलिए यहाँ पर बैठी मेरी सारी बहनें इस फैशन शो के साथ ज्यादा जुड़ पाएंगी, क्योंकि हम सब ने कभी ना कभी अपनी पुरानी साड़ियों में से सलवार सूट बनाए, या फिर उनमें से कुछ टेबल कवर बनाए हैं, या फिर उनमें से कुशन कवर बनाए कि नहीं? बिल्कुल सही कहा अनु तूने। ये फैशन शो ये संदेश देना चाहता है कि क्रिएटिविटी और टैलेंट को बस एक मौके की जरूरत है।
और जिसके अंदर कुछ कर दिखाने का जुनून हो ना, वो क्या कुछ नहीं कर सकता। आज इस फैशन शो के जरिए आप लोग देखेंगे कि एक गृहिणी अपनी क्रिएटिविटी से क्या क्या कमाल कर सकती है और कैसे पुरानी चीजों में नई जान डाल सकती है। क्या बात है। हमारा ये फैशन शो थोड़ा हटके जरूर है, लेकिन सच में हम इसे बहुत बहुत दिल से कर रहे हैं। उम्मीद है कि हमारे दिल से निकला हुआ ये आर्ट आपके दिल तक पहुंचेगा। I'm so proud of you, मम्मी। ये जो आजकल कहते हैं ना, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल, वो हमारे लिए फैशन नहीं है। हम हिंदुस्तानियों के लिए तो ये हमारी परंपरा है। हमारी नानियां, दादियां वर्षों वर्षों से यही तो करते आ रही हैं, पुरानी चीजों में से कुछ नया निकाल के बनाना। हम भी तो यही करते हैं, मैं भी यही करती थी। बस ये उम्मीद है कि हमारी नई पीढ़ी इस फैशन शो से कुछ नया सीखेगी। ऑनलाइन शॉपिंग करके पुरानी चीजों को फटाफट उठा के फेंक देना, वो दुनिया की गार्बेज प्रॉब्लम को ऐड करना, ये हमारी नई पीढ़ी अब नहीं करेगी। इससे सीखेगी कि पुरानी चीजों को कैसे सहेज के रखा जाता है, कैसे उसमें से नई चीजों का निर्माण किया जा सकता है। सूरी, मेरा पूरा परिवार जानता है कि मैं एक बार बोलना शुरू करती हूँ तो चुप ही नहीं होती। सूरी सर। आप लोग मेरी बातों से बोर हो गए होंगे। बस अब ये मेरा 5 पन्नों का भाषण यही खत्म करती हूँ और शुरू करते हैं ये फैशन शो। मुझको प्यार करने दो, डार्लिंग आँखों से आँखें चार करने दो, रुकना मुझको प्यार करने दो। ये कैफ है बहारा, ये चैन जाने यारा, बुलबुलों को अभी इंतजार करने दो, डार्लिंग आँखों से आँखें चार करने दो। सॉरी तुझे संडे के दिन जहमत हुई। चलो मैं जाती हूँ, मेरी एंट्री आ गई। रुक मैनू को तो आने दे, रुक जा। अरे जरा भी आगे पीछे हो तो बीट छूट जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। अरे नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं होगी। मैं नहीं जाऊंगी तो गड़बड़ हो जाएगी। थमा भाई मत कर, रुक जाना। अरे तुम लोग समझ नहीं रहे हो, मेरे अंदर से जोर से डांस आ रही है। मैं जाती हूँ। सरिता भाई का हरि ओम हरि, 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 हरि ओम हरि। ठीक है, बहुत अच्छा किया आपने। अरे पर साड़ी अटक गई, किसी को पता तो नहीं चला? नहीं कुछ नहीं पता चला, एकदम मस्त था सब कुछ। इसीलिए तो सब लोग आपको रॉक स्टार कहते हैं मम्मी। लेकिन अनुमा, आपके कुछ सेकंड एक्स्ट्रा रुकने की वजह से बीट्स आगे पीछे हो गई। कोई बात नहीं, इसके बाद हम सब तेज चलेंगे तो कवर अप हो जाएगा। करेक्ट। सारे हंसी आहा नाचे नाचे, सारे जवा आहा नाचे नाचे। औवा औवा, ये सरिता ताई इतना टाइम क्यों ले रही है? औवा औवा। अरे यार, ओवर एक्साइटमेंट में ओवर कर रही है सारा कुछ। पक्का ये सरिता ताई मरवाएंगी। अरे इसके बाद कौन है? भारती, उसे भेजना है, सरिता ताई को लेके आने बोल। अरे भारती कहाँ है? नेक्स्ट उसे ही जाना है। अरे यार वो
वॉशरूम गई है, नर्वस थी ना। अरे तो कॉल लगा, उसे भी इसी वक्त जाना था क्या? अब क्या करे? शांत शांत शांत, कोई और चले जा। जसी तू जाने और सरिता ताई को भेज दे वापस, भेज दे। सरिता को तो मैं बता। जसी फैशन शो है, दंगल नहीं। तू वहां जाके झगड़ा मत शुरू कर देना, मेहरबानी करके। अच्छी तरह से। हाँ वापस भेज उन्हें। अरे कोई भारती को तो फोन करो एक बार। अरे ताई। मम्मी हाँ टेंशन है, लेकिन मजा भी तो आ रहा है ना। आ तो रहा है। मुझे तो अपना बचपन याद आ गया। यूएस में पॉप्स की इवेंट कंपनी ऐसी फैशन शोज ऑर्गेनाइज करवाती थी और मैं ना पॉप्स के साथ हर एक शोज में जाती थी। I love you so much. I love you पॉप्स। लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन मैं भी रैंप वॉक करूंगी। लेकिन आई एम सो हैप्पी कि आज की शो स्टॉपर आप है। एक बार पॉप्स बने थे और आज आप। पता है, जब मैं वो फैशन शोज देखती थी ना, तो मेरा भी मन करता था कि एक दिन मैं भी शो स्टॉपर बनूं। एनीवे, आप जल्दी जाइए, चेंज कर लीजिए। आप तो शो स्टॉपर है ना, जाइए। तब तक मैं बाकी लोगों को चेंज करने के लिए भेजती हूँ। ठीक है, जाइए। उनको बोला हाँ, फास्ट। पान की खुशबू, यहाँ पान कौन खा रहा है? अरे मम्मी, हाँ आप अभी भी यहाँ पे क्या कर रही हैं? जाके चेंज कर लीजिए ना प्लीज मम्मी, जल्दी प्लीज। नेक्स्ट वॉक शुरू हो जाएगा। हाँ हाँ। जल्दी जाइए, चेंज कर लीजिए प्लीज मम्मी, जल्दी जल्दी जल्दी। कोई यहाँ है नाचे नाचे, कोई वहाँ है नाचे नाचे, सारे हंसियाँ है नाचे नाचे, सारे जवां है नाचे नाचे। औवा औवा तुमसे है तुमसे प्यार, औवा औवा मानो ना मेरे यार, औवा औवा तुमसे है तुमसे प्यार। चढ़ती लहर जैसे चढ़ती जवानी, खिलती कली सा खिला रूह, जाने कब कैसे कहाँ हाथों से फिसल जाए, जैसे ढल जाए चढ़ी धूप। यार नाइस ड्रेस, आई लाइक इट। मैं भी ऐसी ड्रेस बनाऊंगी। ब्यूटीफुल। Comes a love like this, I need you, you need me. Oh my honey, can't you see? Hari Om Hari, 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 Hari Om Hari. प्यारा है गाना यही, गाना बजाना यही, तुर तुर तराना बैंग बैंग। माने न माने कोई, हमने तो माना यही, सुनना सुनाना बैंग बैंग। किसी का दिल आहा नाचे नाचे, किसी की जान आहा नाचे नाचे, सारे हंसी आहा नाचे नाचे, सारे जवां आहा नाचे नाचे। औवा औवा तुमसे है तुमसे प्यार, औवा औवा मानो ना मेरे यार, औवा मैडम का मैसेज आया, तैयार रहे। है तुमसे प्यार। लीवर पुल करते ही 90 सेकंड के अंदर सारा तामझाम शो स्टॉपर के ऊपर आ गिरेगा। अब अनुपमा जोशी आएगी और उसके आते ही सब धड़ाम। अनु कहाँ पे है यार, पता नहीं। अब बारी है हमारे शो स्टॉपर की। मैसेज में शो स्टॉपर लिखा है, इसका मतलब कि लीवर खींचना है। बिल्कुल। जोर लगाना। हेल्प करता
कौन है यहाँ? कौन? तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारी शो स्टॉपर का। प्यासे प्यासे दिल में है ये क्या? अब तो अनुपमा आने वाली थी, उसकी बेटी। एक एक पल यहाँ झूम के जी ले, जीने के हैं दिन बस चार। Dreams are so many, desires never ending. Life's too short, let's live. Love every moment, make your life worth living. Hari Om Hari, 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 Hari Om Hari. मेरी बेटी का सपना था कि वो शो स्टॉपर बने, और माँ का सबसे बड़ा सपना होता है कि उसके बच्चों का सपना पूरा हो। देखिए कपाड़िया जी, आपकी बेटी कितनी सुंदर लग रही है। बच गए आज। अगर वो लड़की देख लेती ना तो पकड़े जाते। चल, अपना काम हो गया, अब निकलते हैं यहाँ से। चल। ओ गॉड, ये लाइट तो कभी भी गिर सकती है। राही, मजा आ गया। नहीं परी, रुको, उसमें करंट है। किसी को बोल, लाइट ऑफ करने के लिए बोलो। अरे कोई तो निकालो इन्हें, कोई तो हेल्प कीजिए प्लीज। अनुमा, अरे कोई बचाओ। अनु, हटो। शुक्र है भगवान। प्लीज हटाइए।
जाइए प्लीज। अनु, अनु तू चल के अपने उठा मुझसे। आराम से आराम से आराम से आराम से। ठीक है ना मम्मी? शुक्र है भगवान का कि तू ठीक है। जी मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। आपने ऐसा क्यों किया? अगर कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? माँ का जो हो सो हो। बच्चों पे खरोच भी नहीं आनी चाहिए। देखते मैंने तुझे बचाया और मेरे कान्हा जी ने मुझे बचा लिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कान्हा जी। सच में किस्मत अच्छी थी। किस्मत नहीं, तेरे कर्म अच्छे हैं अनु। हाँ अनु, सच में तेरे कर्म बहुत अच्छे हैं, इसलिए बापा ने तेरे को बचाया। ओ गॉड, ये क्या हो गया? आई थिंक हमें ये इवेंट कैंसिल कर देना चाहिए। अनुपमा जी ने सबने इतनी मेहनत की, अनफॉर्चुनेटली सब कुछ बर्बाद हो गया। हाँ एक्चुअली अनु, मुझे भी यही लगता है कि अभी इस कार्यक्रम को ना रोक देना चाहिए। शुक्र है कि कोई अनहोनी नहीं हुई, बस उतना ही बहुत है। लेकिन मैम हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। स्पॉन्सर्स पैसे नहीं देंगे और मीडिया राइट्स लेने वाले भी अपने हाथ पीछे खींच लेंगे। ये कंपनी का गोल्डन जुबली इवेंट है, ऐसे खत्म नहीं कर सकते, नाम खराब होगा। हाँ आई अंडरस्टैंड, इस इवेंट पर बहुत कुछ स्टेक पर लगा हुआ है, इसीलिए ना ऐसे बड़े बड़े इवेंट्स को प्रोफेशनली मैनेज किया जाता है विद प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स। और जहाँ स्टेक्स हाई हो वहाँ रिस्क नहीं लेना चाहिए। एक तो वैसे ही बहुत नुकसान हो गया है, अगर मैम को कुछ हो जाता तो हम लीगल ट्रबल में आ जाते। अब समझ में आया मैं क्यों मना कर रही थी इस इवेंट को यहाँ करने से। ऐसी पुरानी बिल्डिंग जहाँ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर तक ना हो वहाँ इतनी बड़ी भीड़ बुलाना बेवकूफी है। भगवान ना करे अगर आग वाग लग जाती तो भीड़ को निकलने के लिए जगह तक नहीं थी। अच्छा बस अब बहुत हुआ, जो होना था वो तो हो गया ना। पहले तो अनु को कोई डॉक्टर के पास लेकर जाओ, हाँ, और बाकी का मैं देख लूंगी। फिलहाल इस शो को यहीं बंद करो। ये शो बंद नहीं होगा। ये शो पूरा होगा। चाहे कुछ भी हो जाए ये शो नहीं रुकेगा, ये शो पूरा होगा। लेकिन मम्मी आपको चोट लगी है, चोट लेके आप अरे मेरी चोट मेरी हिम्मत से ज्यादा गहरी नहीं हो सकती। ये आखिरी राउंड जो अधूरा रह गया है वो पूरा होगा, होगा पूरा। लेकिन मम्मी आप ऐसे, तेरी माँ ने वादा किया है राही, और चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपना वादा नहीं तोड़ती। खबर चले मैंने अपनी सहेली से, अपनी डांस रानी से, इन चौल वालों से, ये इवेंट वालों से, परी से, ईशानी से, तुझ से, और सबसे ज्यादा तो अपने आप से वादा किया है। ये वादा मैं नहीं तोड़ सकती रही, जरा भी नहीं। सबने बहुत 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 मेहनत की, बहुत सारे लोगों की उम्मीदें हैं इससे, और एक छोटे से हादसे के वजह से
मैं उन उम्मीदों को तोड़ दूं? जा वे, चल बेटी को। ये शो ऐसे खत्म नहीं होगा, वैसे होगा जैसे इसे होना चाहिए, एक हैप्पी एंडिंग के साथ। वो कहते हैं ना, द शो मस्ट गो ऑन। आते सुधरेगी नहीं, आराम से। तेरे जीवन में तो जरा भी नहीं। आराम से, आराम से, आराम से। ओहो, मैं ठीक हूँ। हाँ हाँ, यहाँ चोट लगे और कहाँ लगे बताइए? बताऊंगी बाद में। भगवान, मैं ठीक हूँ। लाइट्स। वो विशेष अतिथि जी, जाकर अपना स्थान ग्रहण कीजिए। जी चलिए चलिए बैठिए। द शो मस्ट गो ऑन, जैसे अनुपमा कहती है। जाको रखे साइया, मार सके ना कोई। जय श्री कृष्ण। ओ माय गॉड, मैं बता नहीं सकती यहाँ पर क्या हो गया है। मिरेकल हो गया, मिरेकल। अभी अभी यहाँ पे अनुपमा जोशी की जान जाते जाते बची, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और वो ये शो पूरा कर रही है। डार्लिंग, खातिम को दिल पे तो इख्तियार करने दो। डार्लिंग, आंखों से आंखें चार करने दो। रोको ना मुझको प्यार करने दो। इसे कहते हैं कमिटमेंट। डार्लिंग, छोड़ो जरा शर्माने का ये कायदा। हे डार्लिंग, हैरत भी है, क्या फायदा। हे डार्लिंग, पब्लिक में सनसनी एक बार करने दो। बस एक बात समझ नहीं आई कि इतना अच्छा अरेंजमेंट, इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया? पहले सब कुछ ठीक चल रहा था, राही शो स्टॉपर बनकर आई, तभी ये हादसा हुआ। राही शो स्टॉपर तो थी ही नहीं। इसका मतलब वो एक्सीडेंट आपके साथ होने वाला था? इतना मोटा केबल कैसे टूट सकता है? अरे 2 आदमी थे और वो दोनों के दोनों पकड़े गए हैं। क्या तुम्हें पुलिस ने नहीं पकड़ा? तो फिर अनुपमा ने झूठ क्यों बोला?